दिस इज दिलीप एंड आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ बेस्ट एग्जाम के साथ। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि सिंस का यूज कैसे किया जाता है, फॉर का यूज कैसे किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले वो स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि सिंस का यूज कहाँ पर किया जाए और फॉर का यूज कहाँ किया जाए। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ अपने बेस्ट चैनल के साथ। बेस्ट एग्जाम ऑलवेज कीप्स यू वन स्टेप अहेड, अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर लिया है, तो आप लोग उन सभी वीडियो को आई बटन पर दिया हुआ, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है, एक इसमें पार्ट छिपा है जिसका नाम है कंटीन्यूअस। देखते हैं क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों का मिश्रण होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें देखना होगा कि इसके हिंदी के सेंटेंस कैसे होते हैं, अर्थात हिंदी के सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें कि हम लोगों को एंड में क्या मिलता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। देखने में लग रहा है कि कंटीन्यूअस के जैसा है क्योंकि यहाँ पर ये कंटीन्यूअस का पार्ट दिया हुआ है और अगर उसके साथ में क्या रहता है, समय का विशेष बोध दिया रहता है, अर्थात वो चीज दिया रहेगा कि जैसे हम लोग कंटीन्यूअस में देखते हैं वह पत्र लिख रहा है, पर इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा एक समय का पार्ट, वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा है या वह 1 महीने से पत्र लिख रहा है। इसका मतलब एन एक्शन दैट हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू टिल टाइम। इसका मतलब यह होता है कि कोई घटना जो पिछले समय से स्टार्ट हुई है और अभी भी इस वक्त भी जारी है। यह बतलाता है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यही सबसे अच्छी विशेषता होती है। और सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। देखते हैं पहले हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जाता है, इसका मतलब है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज बीन यूज करते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू होने की वजह से यहाँ पर बीन जोड़ दिया गया। बीन इंडिकेट्स द एक्शन दैट हैज बीन कंटिन्यू। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव बीन यूज करते हैं, हैव बीन यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ हैव बीन इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका अगर मेन वर्ब का बात करें तो सेम है, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्मेट में जानते हैं कि कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आता है। इसका मतलब प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का वर्ब प्लस आईएनजी, यानी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म अथवा वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। आप लोगों ने जैसे समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस रहता है जिसमें कंटिन्यूअस रहता है प्लस उसके साथ ही साथ एक समय का बोध दिया रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, वह 10 मिनट से पत्र लिख रही है। यहाँ पर रही है इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूअस है और यहाँ पर दिखाता है 10 मिनट यानी विशेष समय बोध दिलाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट हैज अथवा हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस तरह से हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर देखते हैं इस सेंटेंस को बनाकर, तो यहां पर सब्जेक्ट होता है शी, शी के साथ यूज करेंगे हैज, बीन, और क्या कर रही है, राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग। क्या लिख रही है, ए लेटर, शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर for 10 minutes, फुल स्टॉप। इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस आसानी से बनाया हो जाता है। वे लोग 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गया रहे हैं जो इंडिकेट करता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और यहाँ पर 9 बजे इंडिकेट करता है परफेक्ट को कंटिन्यूअस इंडिकेट करता है रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वे लोग यानी दे का साथ हैव यूज किया जाता है, तो लिखेंगे दे हैव बीन प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस बन गया कि वे लोग 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दिखाने से पहले आप लोगों को हम सिंस और फॉर को क्लियर कर देते हैं कि सिंस और फॉर कैसे यूज किया जाता है।
सिंस का मतलब होता है डेफिनिट टाइम पीरियड। डेफिनिट टाइम पीरियड अर्थात हमें कोई भी समय जो कि पूरी तरह से डेफिनिट तौर से पता हो, 9 बजे, 5 बजे, 3 बजे, इसका मतलब कोई भी टाइम, यानी जो हमें घड़ी में दिखाई देता है। कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब जो हम लोग कैलेंडर पर देख सकते हैं। कैलेंडर पर क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? डेट देख सकते हैं, डेट के साथ साथ ईयर देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर। यानी कि 2 मार्च, 3 मई, 15 अप्रैल, 3 मई, 18 अप्रैल, इस तरह से जितने भी डेट आएंगे वो सभी को हम लोग परफेक्ट यानी कि डेफिनिट टाइम पीरियड में रखते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं फॉर का यूज, तो फॉर उन जगह पर यूज किया जाता है जहां पर हमें इनडेफिनिट टाइम हो, यानी अनिश्चित हो, समय का कोई बोध न हो, पता चले कि कब से स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ, इसलिए यह कहलाता है इनडेफिनिट। लाइक मंथ या आवर्स, उसके बाद डेज, वीक, ईयर्स एक्सेट्रा। इस तरह से जो चीज़ें हमें पूरी तरह से पता ना हो उसे हम लोग अनिश्चित समय में रखते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का यूज करेंगे निश्चित समय के लिए, जिसके लिए हमें पता हो कि 9 बजे से 5 बजे से शाम से सुबह से पर्टिकुलर अगर टाइम पता चलता है तो सिंस का यूज करते हैं, और नहीं चलता है तो हमें फॉर का यूज करना है। इस तरह से हम लोग सिंस और फॉर का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी सिंस और फॉर सीख लिया है, तो अब हमें इस सेंटेंस को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि हैज़ और नॉट के बीच में, हैज़ और बीन के बीच में नॉट को प्लेस किया जाता है। जब भी हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसके बीच में वो जो थर्ड वर्ड आएगा उसको इसमें बैठा देते हैं। ऑलरेडी वी नो दैट द व्हेनेवर ए हेल्पिंग वर्ब इज मोर देन वन वर्ड्स वी यूज द थर्ड वर्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो हम लोग देखते हैं क्या कि अगर दो शब्दों के बीच में हम लोग वो एक्स्ट्रा वर्ड जो मिलता है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे कि हम लोगों का सब्जेक्ट हैज़, हैव के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। ऐसा नहीं है कि नॉट के बाद बीन, बीन के बाद नॉट आएगा, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे और हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो अगला एग्जांपल क्या बनता है हम लोगों का कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। नहीं आ गया, नेगेटिव को इंडिकेट करता है, रहा है इंडिकेट करता है हम लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और यहाँ पर समय भी दिया हुआ है सुबह से, तो जो इंडिकेट करता है समय का। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज नॉट बीन ईटिंग। अब देखते हैं यहाँ पर सुबह से दिया हुआ है, इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम है कि सुबह से, यानी कि वो सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हैं सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन ईटिंग मॉर्निंग। लोग बना लेते हैं हम लोगों का फर्स्ट वाला। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कोरोना के मरीज 2 दिनों से दवा नहीं खा रहे हैं। देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बर्निंग एग्जाम्पल हम लोग का बनता है। पेशेंट्स ऑफ कोरोना प्लूरल फॉर्म में है तो क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हैव बीन दिया हुआ है, हैव नॉट बीन। देखिए दवा खा रहे हैं इसका मतलब खाते ही तो नहीं रहेंगे, इसका मतलब टेकिंग, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग या ले रहे हैं। द पेशेंट्स ऑफ कोरोना हैव नॉट बीन टेकिंग 2 days। इस तरह से हम लोगों का एक नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ नॉट जोड़ देने से इंट्रोनेगेटिव हो जाता है। स्ट्रक्चर वही रहता है, WH वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, इस तरह से। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ए क्वेश्चन मार्क देना न भूले, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा देखते हैं क्वेश्चन आता है और निगेटिव रहने पर नहीं आता है, यानी निगेटिव पॉइंट है। वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, और कितने दिनों से, 1 हफ्ते से, पर्टिकुलर 1 वीक दिया हुआ है।
पुट अ क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या बन गया, वाई हैज सी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक, वह एक सप्ताह से क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वीक नहीं बताया गया है कि पिछले एक सप्ताह से या पर्टिकुलर किस सप्ताह से, सिर्फ बोला गया है एक हफ्ते से, यानी हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग फॉर 1 वीक यूज करेंगे, 2 वीक यूज करेंगे, इस तरह से हम लोग फॉर का यूज करते हैं। वे सोमवार से क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोमवार हम लोगों को क्या मिल गया, पर्टिकुलर एक कैलेंडर का डेट मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वे के साथ क्या यूज करते हैं, दे के साथ हैव का यूज करना है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट डूइंग, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंस मंडे यानी सोमवार से, व्हाट हैव दे डूइंग, पुट अ क्वेश्चन मार्क। इतना आसानी से बन गया, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे। यहाँ पर बीन छूट गया है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। हाँ, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे। हम लोगों का ये 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैं वो बताना चाहता हूँ जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या का जो आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, तो यहाँ पर WH वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। धोबी अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज़ का यूज करेंगे। हैज़ द washerman been washing the clothes since मॉर्निंग, पुट अ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोगों का ये सेंटेंस बन गया जिसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। आगे देखें, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है। देखेंगे यहाँ पर भी क्या पहले है, इसका मतलब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैज इट बीन, हैज इट बीन, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन, हैज इट बीन रेनिंग। देखिए यहाँ पे पिछली रात, पर्टिकुलर बात बोल गया पिछली रात से, तो यहाँ पर हम लोग सिंस का यूज करेंगे। हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पुट अ क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। देखिए क्या कर रहे हो क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब इसका इंग्लिश लिखना होगा। क्या का तो जवाब यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या का इंग्लिश लिखेंगे। व्हाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए व्हाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर लिखेंगे बीन, इसका वर्ब डू, आईएनजी जोड़ेंगे डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम, और कब से, 1 घंटे से। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोगों का सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप इस विद्यालय में सन 2005 से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सन 2005 से पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है यानी ईयर दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव के बाद आएगा बीन। इसके बाद काम क्या कर रहे हैं, वर्ब है पढ़ाना यानी टीच। यू हैव बीन टीचिंग, टीचिंग कहाँ पढ़ा रहे हैं, इन दिस स्कूल। यू हैव बीन टीचिंग अब देखिए पर्टिकुलर टाइम है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। 2005 क्वेश्चन मार्क। यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। इतना इजी सा टेंस हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अगर
तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से सीख लिया। जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इनबॉक्स में जरूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल में बने हुए छोटे से बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। Thank you for watching the video. This is Dilip Saw signing off with Best Exam. Stay healthy, keep learning and be safe. Bye bye. Take care. Thank you.